औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का, और ये न्यूमेरिकल है 5 नंबर। ठीक। A 50 gram bullet is fired into a 10 kg block that is suspended by a long cord. एक ब्लॉक है 10 kg, दिस इज द ब्लॉक, जो कि सस्पेंडेड है एक लंबी रस्सी के साथ बाय लॉन्ग कॉर्ड। ठीक। सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम, ये पेंडुलम की तरह स्विंग कर सकता है। ये ब्लॉक ऐसे स्विंग कर सकता है, लेकिन ऐसे लटका हुआ है। इफ द ब्लॉक इज सो दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज फायर्ड, आफ्टर फायर के बाद क्या होता है, इफ द ब्लॉक इज सो दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस बाय 10 सेंटीमीटर, इस ब्लॉक को इस गोली से फायर किया गया। ब्लॉक सस्पेंडेड है, स्टेशनरी है, इस ब्लॉक को बंदूक से गोली फायर की गई। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, यहाँ पे जो इसका सेंटर है वो रेजेज हो जाता है, 10 सेंटीमीटर ऊपर चला जाता है फायर करने के बाद। कहते हैं इस गोली का स्पीड मालूम करें, गोली कितनी स्पीड से आई, कितनी, हाउ मच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ब्लॉक है, हमें कुछ भी नहीं पता, हम गोली का स्पीड मालूम कर सकते हैं भाई। हमें सिर्फ ये पता है कि ब्लॉक 10 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। ठीक। हम इस गोली का रफ्तार मालूम कर सकते हैं कि इसका स्पीड जो है वो क्या है। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। ठीक। जैसे मैं कहता हूँ कि फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अच्छा, अब देखें हम यहाँ पर जो डेटा मेरे पास है, पहले डेटा देख लेते हैं। ठीक है, डेटा में कुछ चीज़ें हमें गिवन है। तो गिवन में क्या है, मास ऑफ बुलेट, मैंने पहले यह लिख दिया ताकि आपका टाइम जो है बच जाए। मास ऑफ बुलेट 50 ग्राम है, 50 ग्राम का बुलेट है, और ये 50 को आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो तो इसको 1000 पे डिवाइड करो, ये आपका बच जाएगा 0.05 kg। ठीक। और मास ऑफ ब्लॉक जो है ये हो जाएगा 10 kg, ये 10 kg मास है ब्लॉक का, ये डेटा गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट u1, ये ना मालूम है, ये मालूम करना है। Initial velocity of the block u2, this is 0 meter per second. Final velocity of the block, final velocity of the bullet is equal to final velocity of the block. जब ये ब्लॉक स्टेशनरी था और इसको यहाँ से गोली फायर की गई तो वो गोली ब्लॉक के अंदर चली गई, तो गोली और ब्लॉक के जो बाद की वेलोसिटी है यानी फाइनल वेलोसिटी है, वो दोनों इक्वल हो गए, बराबर हो गए। ठीक। और वो वेलोसिटी जो है वो v है, तो v1 जो है वो v2 की बराबर है और वो v के बराबर है। तो ये v जो है ये हम पेंडुलम के जो न्यूमेरिकल्स है उसके हिसाब से हम अलग से मालूम करेंगे। ठीक। तो यहाँ पर ये एक ट्रिक है कि ये v आपको जो है ये फाइंड आउट करना है। आपका v जो है यानी गोली यहाँ से आई, इस ब्लॉक के अंदर चली गई और ब्लॉक भी ऊपर चला गया, तो गोली ब्लॉक के अंदर थी, साथ चली गई, दोनों एक स्पीड के साथ चले गए। ठीक। अच्छा, उसका स्पीड जो है उस गोली का और स्पीड मालूम करना है, यानी गोली और ब्लॉक दोनों का स्पीड मालूम करना है। ठीक, जो कि v है। अच्छा, हाइट ऑफ द ब्लॉक जो है, बाय ब्लॉक कितना हाइट पर चला जाता है वो h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 डिवाइड बाय 100, 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.1 मीटर हो जाएगा। तो ब्लॉक 0.1 मीटर जो है वो ऊपर चला गया है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस v को फाइंड आउट करना है। तो इस v को फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फार्मूला है। आप देख लें, हमारे जब ये पेंडुलम की जो एनर्जी हम मालूम करते हैं ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का है mgh। सही है, ये m इस m के साथ कट जाता है और v² बराबर हो जाता है, ये 2 यहाँ डिवीजन में है, आगे चला जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 2gh की, और v आपका इज इक्वल टू हो जाएगा 2gh अंडर रूट। ठीक। तो ये आपका यहाँ से आप v जो है अपना फाइंड करोगे, तो ये v का फार्मूला मैंने निकाल दिया। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले v जो है मालूम करेंगे। ठीक। तो v क्या है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, v फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, या फाइनल v मालूम करते हैं। यहाँ पे v इज इक्वल टू, लिख ले फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, फाइनल
वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, जो कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक के बराबर है, ये दोनों v के बराबर है। तो v इज इक्वल टू 2gh अंडर रूट, इसमें वैल्यूज पुट करें तो v आपका बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 और मल्टीप्लाइड बाई 0.1 और इसको अंडर रूट कर दें तो ये v आपका बराबर हो जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 and multiplied by 0.1. This is equal to 1.96 अंडर रूट। अब इसको अंडर रूट से निकाल लें, अंडर रूट लिख लें 1.96 1.4 v इज इक्वल टू 1.4 मीटर पर सेकंड। ठीक, आपका v जो है हमने फाइंड आउट कर दिया ये, लेकिन हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो है मालूम कर दिया। हमें मालूम करना है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट मालूम करना है, तो उसको हम मालूम करेंगे आसानी के साथ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां लिख लें अकॉर्डिंग टू द लॉ of conservation of momentum। मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, वो कहता है m1 u1 प्लस m2 u2 यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 2, दिस इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, जबकि v1 v2 जो है ये फाइनल वेलोसिटीज इंडिकेट करते हैं। तो हमने कहा कि ये जो v1 है ये v2 के बराबर है और ये v के बराबर है, तो इसमें हम v की वैल्यूज जो है पुट करेंगे। u1 हमारे पास ना मालूम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m1 क्या है मेरे पास, m1 जो है 0.05 kg है, तो यहाँ लिखूंगा 0.05 और मल्टीप्लाइड बाई u1 प्लस m2 है मेरे पास 10 kg मल्टीप्लाइड बाई u2 क्या है आपके पास, u2 है 0 मीटर पर सेकंड, यानी ब्लॉक जो है स्टेशनरी है। एंड दिस विल बी इक्वल टू m1 v1, m1 मेरे पास है 0.05 और v1 क्या है, v1 मेरे पास v2 के बराबर है जो कि v के बराबर है 1.4 प्लस m2 मेरे पास क्या है 10 मल्टीप्लाइड बाई v2 भी 1.4 है। ठीक, तो इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये 0 तो 10 तो 0 के साथ मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा 0.05 u1 हो जाएगा और यहाँ क्या आएगा 0.05 को 1.4 में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइड बाई 0.05 0.07 यहाँ आ जाएगा 0.07 और प्लस इसको 10 को 1.4 में मल्टीप्लाई कर तो ये 14 हो जाएगा। ठीक, तो ये आंसर क्या बनेगा आपका, ये आपका आंसर बनेगा 14.07 और यहाँ लिख ले u1 और ये 0.05 इससे नीचे आ जाएगा। ठीक, ये स्टेप भी कर लें। अब आपका u1 क्या आएगा 0.05 लिख लें 0.07 डिवाइड बाई 0.05 तो ये हो जाएगा 281.4 मीटर पर सेकंड। ठीक, और यही आपके इस न्यूमेरिकल का आंसर है जो आपको चाहिए था कि गोली किस रफ्तार से जो है आ रही थी या फायर की गई थी। तो गोली का रफ्तार आपने मालूम कर दिया, u1 जो है दिस इज 281.4 मीटर पर सेकंड। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड अ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल। जिन लोगों को ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आता, यानी v की वैल्यू 2gh है अंडर रूट है और ये जो है इसमें पेंडुलम के जो न्यूमेरिकल्स है वो अप्लाई होते हैं, तो वहां से अगर आप v नहीं मालूम कर सकते तो आपके लिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना इंतहाई मुश्किल है। तो u आपका u1 सॉल्व हो गया 281.4
और 4 मीटर पर सेकंड। तो उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ बना दूँ। डॉक्टर मोहम्मद तारिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।